बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द कोर्स ऑनलाइन अर्निंग विद गूगल एडसेंस। व्यूअर्स, अगर आपकी एक से ज़्यादा वेबसाइट्स हों और आप उन तमाम वेबसाइट्स पे गूगल एडसेंस के एड्स चलाना चाहते हो तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये कि आप मल्टीपल गूगल एडसेंस अकाउंट्स के लिए अप्लाई कीजिए, लेकिन इसमें एक कवाहद ये है कि एक नाम से गूगल आपको सिर्फ एक एडसेंस अकाउंट अलाउड करता है। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम जो पाकिस्तान के हवाले से है कि यहाँ तो एक अकाउंट मिलना भी बहुत मुश्किल है, बजाय इसके कि आप मल्टीपल अकाउंट्स के लिए ट्राई करें। तो इस सूरत में हम एक सिंगल अकाउंट से 500 वेबसाइट्स के ऊपर अपने एड्स शो कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप मल्टीपल वेबसाइट्स के ऊपर एड्स शो करना चाहते हैं तो उसका आपको क्या करना चाहिए। तो व्यूअर्स, इस वक्त मैं अपने होम स्क्रीन पे हूँ गूगल एडसेंस के पेज पे, और यहाँ पे मुझे अलाउ एंड ब्लॉक एड्स के सेक्शन पे जाना है। और लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो मैनेज का एक ऑप्शन है। मैं मैनेज के इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये वो लिस्ट ऑफ साइट हैं जो मैं ऑन कर रहा हूँ, यानी ये तमाम की तमाम वेबसाइट्स मेरी वेबसाइट्स हैं। और अगर मैं इन वेबसाइट्स के ऊपर एड्स शो करता हूं तो वो मेरे रेवेन्यू में शामिल होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप इन वेबसाइट के अलावा फॉर एग्जांपल कोई ऐड नई आपने नई वेबसाइट बनाई है और उसमें आप अपने एड्स शो करना चाहते हैं तो आप यहां पर उस वेबसाइट का एड्रेस टाइप कीजिए और सिंपली ऐड साइट के बटन पर क्लिक कीजिए। इसके राइट साइड पे अगर आप देखें तो अनक्लेम्ड का ऑप्शन मौजूद है और उसमें जीरो है। अनक्लेम्ड का मतलब क्या है? अगर किसी वेबसाइट पे आपका एड यूनिट डिस्प्ले हुआ है लेकिन आपने अभी तक उन्हें अपनी ऑन साइट की लिस्ट में ऐड नहीं किया तो फिर वो अनक्लेम्ड के सेक्शन में शो होती हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, गूगल इसे क्लेम्ड और अनक्लेम्ड में डिवाइड क्यों करता है? ऐसा क्यों नहीं होता कि हम अपने एड्स जिस वेबसाइट पे भी प्लेस करें वो हमारी वेबसाइट कंसीडर हो जाए? तो एक्चुअली व्यूवर्स, इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम ये आ सकती है कि अगर कोई शख्स आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है तो आपके एड यूनिट को वो किसी ऐसी वेबसाइट पे प्लेस कर सकता है जो कि गूगल की पॉलिसीज को वायलेट कर रही हो। इन दैट केस आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। इसी वजह से गूगल कहता है कि आप जिन वेबसाइट्स को अपनी ऑन लिस्ट के अंदर इंक्लूड करेंगे, हम सिर्फ उनमें से आपके एड्स को जो है वो डिस्प्ले करवाने के बाद रेवेन्यू को कैलकुलेट करेंगे। अगर कहीं और पर आपकी एड्स डिस्प्ले होती भी हैं तो वो आपकी ऑन साइट कंसीडर नहीं की जाएंगी। और अगर किसी ऐसी वेबसाइट पे भी आपकी एड शो हो जाती है जो कि गूगल की पॉलिसीज को वायलेट कर रही हो लेकिन वो आपकी ऑन साइट की लिस्ट में मौजूद नहीं है तो आपका अकाउंट सिक्योर रहेगा। तो आप 500 वेबसाइट्स की लिस्ट बना सकते हैं जहां पे आपके एड शो हो। तो ये सफिशिएंट लिस्ट है। मेरा ख्याल है कि इतनी ज़्यादा वेबसाइट शायद सिंगल पर्सन जो है वो मुश्किल से ही ऑन करता होगा, लेकिन अगर ऑन करेगा भी तो बहुत बड़ी लिस्ट है 500 की। तो आप एक ही अकाउंट के एड्स को मल्टीपल वेबसाइट पर शो कर सकते हैं।